हम लोग सोचते रहते हैं कुछ बड़ा करने की, पर करते कुछ नहीं है। होता क्यों नहीं है? करते भी नहीं है। करना किसको है? हमको। फिर करते क्यों नहीं है? लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, फोकस नहीं रह पाता। एग्जाम्पल मानो हमारे पेरेंट्स में से अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वहाँ कोई माइंड डाइवर्ट होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन आता है? मतलब अगर ट्रैफिक में मिलता है रास्ते में, तो हम दूसरा रास्ता देखते हैं जाने के लिए। तो भाई डिस्ट्रैक्शन तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है कि गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर गोल इंपॉर्टेंट हो ना, तो कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं सकता आपका। अगर आप अपने काम के लिए फोकस्ड हो, जैसे मान लो मेरी रील देख के या मेरी बात सुन के आपने बोल दिया यार बंदा बात तो सही कर रहा है, कुछ बड़ा तो करना चाहिए। घर पे जाके सोचते हो यार बड़ा तो करना चाहिए, हम भी करेंगे बड़ा, और बस वो आपका गोल नहीं है, वो आपकी एक विश है कि हाँ उसने बोल दिया कि कुछ बड़ा करना चाहिए तो कुछ करना चाहिए। तो भाई वो आपका गोल नहीं है, वो बस आपके मन में एक विश आई, उसको आपने सुना, इच्छा हुई, मन क्या कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया। गोल नहीं है। गोल होता तो आपको रात को नींद ही नहीं आती, आपको सोने नहीं देता। आप 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये मेरे को कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हर एक्शन उस चीज़ के लिए कैसे आगे जाए, मैं जो भी काम करूँ वो उस चीज़ से रिलेट होना चाहिए जो मेरे को अपना गोल अचीव करने में हेल्पफुल रहे। क्योंकि पैसा और सक्सेस किसको बुरा लगता है? अपने आप से सच बोलो, क्या तुम्हें सच में सक्सेस चाहिए? जैसे सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर डिपेंड हो, क्या वैसे तुम सक्सेस के ऊपर डिपेंड हो? अगर हो तो तुम्हें कोई चीज़ डाइवर्ट कर ही नहीं सकती। और एक सबसे मज़े की बात है कि हमें कोई डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, हम खुद ही होते हैं। कोई रैंडम काम करना है, हमें कल करना है, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, नहीं करते भाई, आलस खा जाता है हमें। अगर ध्यान से सोचो तो डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, हमारे अपने अंदर ही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपका गोल क्या है, आपका डिज़ायर क्या है, तो आप बड़ी बड़ी बातें बताओगे, मेरा ये गोल है, मेरा वो गोल है, लेकिन एक्चुअल में आपका गोल कुछ है ही नहीं। अगर एक्चुअल में गोल होता तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाते यार, चाह के भी नहीं हो पाते। आप बस विश रखते हो कि मेरे को ऐसा करना है। अगर एक्चुअल में हमें कुछ बड़ा करना है तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें अपने अंदर रखनी चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल हो सके या जो भी हमारा गोल है वो अचीव कर सके? लोग बोलेंगे कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का भी लोग गलत मतलब लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी काम लगातार करें तो उसमें आपका ग्राफ ऐसे जाए, ये नहीं है। ग्रोथ, आपने कोई ऐसा काम देखा जिसमें हमेशा ऐसे ऐसे रहा हो, ग्रोथ ही हुई हो? फेलियर भी आते हैं, अप्स डाउन्स आते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आपको 4 साल में सक्सेस होना है तो 2-3 महीने आप सक्सेस की तरफ गए, 2-3 महीने आप फेलियर की तरफ गए, बट फिर भी रुके नहीं, तो आप कंसिस्टेंट हो। कुछ दिन ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा यार सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो मैं क्या ही करूँगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप फाड़ दोगे कि वाह, मतलब बड़ी सक्सेस नहीं, छोटी छोटी सक्सेस से कंसिस्टेंट बनते हैं। अगर आप ज़रा सा फेलियर आया और क्विट कर दिया तो आप इनकंसिस्टेंट हो। और अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे व्यूज़ आए चाहे नहीं आए, गोल अचीव हो या ना हो, फिर भी आप कंटिन्यू उस काम को कर रहे हो, चाहे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चाहे व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंसी कैसे आती है? कोई एक क्वालिटी जो आपको गोल अचीव करने में मदद करती है वो होता है पेशेंस। हम लोग इम्पेशेंट है, पेशेंस नहीं है। एक वीडियो अपलोड करते हैं हमारी है कि इस पर तो मिलियंस व्यू आनी चाहिए, तो वायरल होनी चाहिए। भाई 0 से शुरू होता है, 10 व्यूज़ आते हैं, 1 लाइक आता है। जरूरी नहीं है आपकी एक रील वायरल हो गई तो सारी की सारी वायरल है, कुछ पे 1000 व्यू भी आते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है। अगर कोई एक क्वालिटी अगर बताई जाए आपको सक्सेसफुल होने के लिए तो वो एक है पेशेंट। पेशेंस रखना चाहिए आपको। पेशेंस नहीं है तो आप चाहे कितना भी आप कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाओगे अगर पेशेंस नहीं है। अगर आप ज़रा भी, आज के हमारे जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते। जल गया यार, लग तो गई लेकिन जला क्यों? अगर जला है तो कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा कि वहाँ जल गया तो तुम काम करो। जला है तो उसको हील होने दो कि हाँ जला है, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। अब ऐसे नहीं है वहाँ पे आप सडनली मोटिवेट हो रहे हो कि नहीं मैं तो कर लूँगा ये। अगर बेड रेस्ट पे हो तो बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा भाई आपको। बीमार हो तो वहाँ पे मोटिवेशन क्या काम करेगा? वहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या काम करेगा? वहाँ पे काम करेगा आपका पेशेंस। आप कितना पेशेंस रखते हो खुद पे? पेशेंस आएगा कैसे? क्योंकि हमारी हरकतें तो कुछ और है। क्या हमारे पास इतना पेशेंस है कि हम अपने गोल के लिए हमेशा फोकस्ड रह सके? पेशेंस आता है रियलिटी से, एज इट इज चीज़ों को देख के कि यही रियलिटी है कि दुनिया में हर चीज़ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस रियलिटी से पेशेंस आता है। अगर आप ये देखो कि मुझे बुरा लग रहा है, और मुझे बुरा क्यों लग रहा है, नहीं लगे बुरा, भाई बुरा लग रहा है तो लगेगा। आपको कोई छोड़ के गया, आपका ब्रेकअप हुआ है तो बुरा लगेगा, उसमें ये नहीं है कि आपको बुरा लगना ही बंद हो जाए। ये तो इम्पेशेंट वाली बात है। हम रियलिटी को देख ले कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है तो कितनी देर बुरा लगेगा, कितने दिन लगेगा, आंसू आ रहे हैं, आएंगे कितनी देर आएंगे, तो उस चीज़ से पेशेंस आता है।